नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। के बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि जो अभयारण्य है, तो अभयारण्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों। अभयारण्य है अभय अरण्य मीन्स भय मुक्त वन जिसे कहा जाता है, उसे अभयारण्य कहा जाता है दोस्तों। अर्थात ऐसा वन जहाँ पर वन्य जीव जो हैं सुरक्षित रूप से घूम सके, उन्हें अभयारण्य कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला चर्चा करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। जिसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 564.03 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ये 1979 में स्थापित किया गया था, कोटा जिले में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य है। इसे घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए घड़ियालों का संसार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। मगरमच्छ की आकृति जैसा होता है दोस्तों, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर होता है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते दोस्तों, यह राज्य का एकमात्र जलीय अभयारण्य है जो अंतर्राज्यीय अभयारण्य दोस्तों, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यह 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है दोस्तों। यह करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की सीमा पर व कोटा में फैला हुआ। राजस्थान में एक कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और कोटा जिलों में। जहां शिशुमार, उबिलाव व गांगे सूंस जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं दोस्तों। उदबिलाव, जहाँ शिशुमार जो है चपल गंगाई डॉल्फिन है दोस्तों, जो इसी अभयारण्य में पाई जाती है। सेकंड चर्चा करते दोस्तों, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की, जिसका क्षेत्रफल 201.40 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, और यह चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। यह रावतपाड़ा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ है उसमें राणा प्रताप सागर बांध है, उसी में यह भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। जो कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल एवं बामनी नदियों का जिस पर संगम होता है। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों, सीता माता वन्य अभयारण्य की। इसका क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य दोस्तों, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है। सीता माता जो अभयारण्य है उसको चीतल चौसिंगे की चरण स्थली या मातृभूमि के नाम से जाना जाता है। चीतल की मातृभूमि के नाम से। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों। सीता माता जो वन्य जीव अभयारण्य से गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है, उड़न गिलहरियों का। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, जो इसमें चीतल या चौसिंगे हैं, ये एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ जीव है। स्थानीय भाषा में इसे बैंडल के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक सागवान के वन एकमात्र इसी अभयारण्य पाए जाते हैं। उड़न गिलहरी साधारणतः महुआ के पेड़ पर रहती दोस्तों, जो इसी अभयारण्य में पाई जाती है। इसे देखने का अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद है दोस्तों। स्थानीय नाम दोस्तों इसका आसोभा है दोस्तों। वन औषधियाँ हिमालय के बाद सर्वाधिक इसे अभयारण्य में देखने को मिलती है। पेंगोलिन, स्थानीय भाषा में इसे आड़ा हुला कहते हैं, ये भी इसी में मिलते हैं दोस्तों। इसमें सीता माता मंदिर, लवकुश नामक जो 2 जल स्रोत भी हैं दोस्तों। यहाँ से जो करमोई है, करमोचनी व जाखम नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, यह अभयारण्य अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 326.10 वर्ग किलोमीटर, जो सिरोही जिले में स्थित है। ये राज्य का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य दोस्तों।
एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य कौन सा है? माउंट आबू सिरोवाला, जो जंगली मुर्गों, भालुओं, यूबलेफरिस व डिकिलपटेरा आबू एंसिस घास हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। मैथ फैक्ट है दोस्तों। अब बात करते दोस्तों जो यूबलेफरिस है इसके बारे में। यूबलेफरिस ये सबसे सुंदर छिपकली है दोस्तों जो इसी वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। डिकिलपटेरा आबू एंसिस घास ये विश्व में एकमात्र यहीं पर पाई जाती है दोस्तों। केंद्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है 25 जून 2009 को दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों कि माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया? 25 जून 2009 को। ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया आबू पर्वत पर पाई जाती है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों कि ग्रीन मुनिया नामक जो चिड़िया है कौन से पर्वत पर पाई जाती है? आबू पर्वत पर। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल 5.19 वर्ग किलोमीटर दोस्तों और ये उदयपुर जिले में स्थित है। यह नीलगाय व लोमड़ी हेतु प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की। इसका क्षेत्रफल 610.528 वर्ग किलोमीटर दोस्तों जो राजसमंद, पाली व उदयपुर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य उदयपुर, राजसमंद, पाली में फैला हुआ है दोस्तों। कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य है इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। ये राज्य का एकमात्र अभयारण्य है जहाँ से प्रदेश की दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाली बनास व साबरमती नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। ये नदियाँ अपना जल देश के दो अलग अलग सागरों में गिराती है दोस्तों। बनास और साबरमती नदी है दो अलग अलग सागरों में गिराती हैं। यह जंगली दूसर मुर्गे, चंद्रन के वृक्ष, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के जैन मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो कि चूरू जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 7.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम द्रोणपुर था और वर्तमान इसे सुजानगढ़ कहा जाता है दोस्तों। यह अभयारण्य काले हिरण के लिए व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कुरंजा पक्षी स्थानीय नाम से खींचन कहा जाता है। इसकी शरण स्थली माना जाता है दोस्तों। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण की व कुरंजा पक्षी की शरण स्थली है दोस्तों। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य में वर्षा ऋतु में यह नरम घास, मोथिया व मोचिया साइप्रस रोटेंडस उगती है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों ताल छापर अभयारण्य चूरू में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2021 को किया गया है दोस्तों। यह राजस्थान का चौथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि ताल छापर अभयारण्य में चौथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है राजस्थान का। वो उसका गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 2021 को दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 676.82 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। यह करौली व सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य है करौली और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य धोगड़ा के वनों के लिए प्रसिद्ध है। धोगड़ा के वनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य जो कि करौली सवाई माधोपुर में स्थित है। इस क्षेत्र को रणथंभौर टाइगर रिजर्व भाग बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों केसर बाग अभयारण्य जो कि धौलपुर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल 14.76 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इस अभयारण्य में मिलिट्री स्कूल चलता है। कौन से अभयारण्य में मिलिट्री स्कूल चलता है? केसर बाग अभयारण्य धौलपुर में। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों राम सागर वन्य जीव अभयारण्य जिसका क्षेत्रफल 34.40 वर्ग किलोमीटर दोस्तों और यह पहाड़ी धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों वन विहार अभयारण्य जो धौलपुर में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 25.60 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल 199.24 वर्ग किलोमीटर दोस्तों जो भरतपुर जिले में स्थित है। इसे परिंदों का घर कहा जाता है। बंद बारेठा वन्य जीव अभयारण्य से परिंदों का घर कहा जाता है।
जो जरखों के लिए प्रसिद्ध है। जरखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? बंदमारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 138.69 वर्ग किलोमीटर है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। और जो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। इसमें से औरई व ब्राह्मणी या वामनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। वामनी नदी का या ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है वो कौन से अभ्यारण्य से होता है? बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य से होता है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जयपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 52.40 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है व देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क वो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क जूलॉजिकल पार्क है दोस्तों। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 4 जून 2016 को किया दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों जमवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो जयपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्ट ही पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 52.34 वर्ग किलोमीटर है, जो उदयपुर जिले में स्थित है। इसको जलचरों की बस्ती के उपनाम से भी जाना जाता है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य इसको जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसमें सर्वाधिक बघेरे, भंवरा पक्षी की आश्रय स्थली और 6 होदियां व रूठी रानी का महल स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 511.41 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एंड एनाटॉमी पार्क स्थित है दोस्तों। यहीं से मानसी वाकल नदी का उद्गम में सोम नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। वहीं उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? फुलवारी की नाल। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 81.67 वर्ग किलोमीटर है, जो 12 जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। इसे सर्पों की शरण स्थली कहते हैं, जहां से परवन नदी गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 194.60 वर्ग किलोमीटर है, जो कोटा व बूंदी जिले में स्थित है। यह एक जलीय अभ्यारण्य है जो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है दोस्तों। उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है? जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा सर्प उद्यान व विष एकत्रित करने की जो प्रयोगशाला है भरतपुर में स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, प्रथम और दूसरा। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं दोस्तों। मगरमच्छों को नंगे हाथों में पकड़ने में जो सिद्ध हस्त जो रामचंद्र मीना है, उसको देसी स्टीवन इरविन के नाम से जाना जाता है। देसी स्टीव इरविन के नाम से किसे जाना जाता है? रामचंद्र मीना को, जो मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने में महारत हैं दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल 303.05 वर्ग किलोमीटर है और ये बूंदी जिले में स्थित है। यह सांपों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चागर कहा जाता है। रणथंभौर के बाघों का जच्चागर किसे कहा जाता है या किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों स्वाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। इसका क्षेत्रफल 113.07 वर्ग किलोमीटर है, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 131.30 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल 495.27 वर्ग किलोमीटर है। ये पाली, अलवर व राजसमंद 3 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य पड़ा दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों सरिस्का ए वन्य जीव अभयारण्य, यह अलवर जिले में स्थित दोस्तों। यह अभयारण्य राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है, क्षेत्रफल 3.01 किलोमीटर दोस्तों। राजस्थान का नवीनतम अभयारण्य, जिसे 20 जून 2012 में अभयारण्य घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बीसलपुर वन्य जीव अभयारण्य टोंक जिले में स्थित है। यह टोंक की टोडा राय सिंह तहसील के राजमेल गांव में स्थित है। प्रस्तावित है, अभी मंजूर नहीं मिली दोस्तों। अब महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करते हैं। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड विजय का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया दोस्तों। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित जो आरक्षित वनखंड है आमागढ़, उसमें स्थित है। क्षेत्रफल 1524 हेक्टेयर में फैला हुआ वन क्षेत्र दोस्तों। तितली प्रजाति को राज्य तितली घोषित करने के लिए चयन हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। राजस्थान भारत में 8वां राज्य होगा जो तितली को राज्य तितली घोषित करेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 9 मई 2022 को उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया। क्षेत्रफल 3.85 हेक्टेयर दोस्तों। लागत की बात करें दोस्तों तो करीब 11.50 करोड़ रुपए दोस्तों। बर्ड पार्क का निर्माण पर्यटन विभाग, वन विभाग, नगर निगम में यूआईटी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पार्क का निर्माण कार्य RSRDC लिमिटेड द्वारा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों किशनबाग डेजर्ट पार्क परियोजना का लोकार्पण जयपुर में किया गया। यह नाहरगढ़ की पहाड़ियों के नीचे विद्याधर नगर में स्थित है दोस्तों। यह परियोजना JDA द्वारा विकसित की गई दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों राज्य में पहली बार दरियाई घोड़े का जोड़ा 22 अगस्त 2019 को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया दोस्तों। सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज जयपुर का लोकार्पण जयपुर में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापना करने की घोषणा मुख्यमंत्री 9 मई 2022 को की गई दोस्तों उदयपुर जिले में। उद्देश्य पैंथर संरक्षण के लिए दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों परिंडा में चुग्गा पात्र बांधने के अभियान की शुरुआत। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च 2022 को इसकी शुरुआत की गई पक्षियों के लिए। बाटेलाव तालाब जो रायपुर में पाली जिले का, ये राज्य सरकार ने इसे वेटलैंड घोषित कर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा के अबेड़ा में उद्घाटन 18 दिसंबर 2021 को किया गया। अबेड़ा जैविक उद्यान को 1 जनवरी 2022 से आम जनता के लिए खोला गया दोस्तों। इसमें बीकानेर में मरुधर जैविक उद्यान है और अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस सेंटर, इसका उद्घाटन जोधपुर में किया गया जय नारायण विश्वविद्यालय में दोस्तों। कब किया गया? 30 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी गठन 29 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाले 20 सदस्यीय जो समिति है उसके द्वारा। सामर झील में पक्षियों की मौत के मामले में राष्ट्र हरित प्राधिकरण NGT के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री द्वारा किया गया दोस्तों। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव आर्द्र भूमि पार्श्व स्थल सामर झील में की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते दोस्तों गजनेर वन्यजीव अभयारण्य की। बीकानेर का गजनेर अपने पक्षी रेत का जो
रेत का तीतर है, बट बर्ड या इम्पीरियल सैंड ग्राउज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में रोजरा नीलगाय है नामक जंगली जानवर सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं दोस्तों। राजस्थान के कीचन गांव जोधपुर में कुरंजा पक्षी जिसे डेमोसिल क्रेन कहा जाता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो पश्चिमी राजस्थान में भ्रमणशील पक्षी हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों राजीव गांधी, ये मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व वन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की महत्वाकांक्षा परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। वन्य जीवों की दृष्टि से भारत में असम का प्रथम स्थान है दोस्तों, राजस्थान का दूसरा स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क या मसाला बगीचा जोधपुर के रामपुरा भाटिया गांव में बनाया गया दोस्तों। राज्य का पहला सोलर पार्क है भडला बाप जोधपुर में बनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों मयूर गार्डन, ये मालवीय नगर जयपुर में स्थित है। गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में है। सोनी उद्यान भीनमार जालोर में स्थित है। पर्यावरण पार्क सोजतपाली में स्थित है दोस्तों। सत्याग्रह उद्यान पार्क आहुआ पाली में है। लाखोटिया पक्षी उद्यान पाली में है। प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग शिमला अलवर में दोस्तों। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी जिले में स्थित है। देवन जो है कोटा का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन है दोस्तों। चंदन वन राजसमंद में है। चूरू में नेचर पार्क की स्थापना की गई। कैक्टस गार्डन कुलदरा गांव जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क जैसलमेर में स्थित है। गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग ये भी जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा जो सागड़ ब्लॉक है जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है दोस्तों। पुलिस स्मृति वन झालाराम वन क्षेत्र जे एलन मार्ग जयपुर में स्थित है। इसमें इको टूरिज्म पार्क ज्योफिटिक गार्डन होलिस्टिक वेलनेस पार्क व थेरोपेटिकल गार्डन के विकास से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। बर्फ माता भीलवाड़ा में। शाहबाद किला बारा में है। हिल्ली बाड़मेर में है। जबकि सुंदा माता जालोर में। ये सभी स्मृति वन की स्थापना से संबंधित फैक्ट है दोस्तों। देश में पहली बार पैंथर परियोजना जालाना राजस्थान में शुरू की गई दोस्तों पैंथरों के संरक्षण के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम कहाँ स्थित है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। विश्व स्तरीय बर्ड पार्क की स्थापना उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित की गई दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों नगर वन उद्यान ये 5 जिलों में स्थित है। जयपुर अजमेर कोटा चूरू उदयपुर 5 वर्षों के लिए। 22 जून 2017 को अजमेर में राज्य की दूसरी नगर वन उद्यान का शिलान्यास रखते हुए पुष्कर में हर्बल गार्डन का लोकार्पण किया गया दोस्तों। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि पुष्कर में हर्बल गार्डन का लोकार्पण कब किया गया? 22 जून 2017 को। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को वन विभाग के द्वारा उद्घाटन किया गया पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु। वन धन योजना 17 अगस्त 2015 को मंजूरी मिली वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के लिए दोस्तों। अब बात करते दोस्तों तेंदुओं के संरक्षण के लिए राज्य में प्रोजेक्ट लियोपार्ड 8 अभ्यारण्य दोस्तों। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा, कुंभलगढ़ रावली टोटगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व, जालाना आमगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर, रहजवाई कंजर्वेशन रिजर्व पाली और खेतड़ी बांशाल कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में शुरू किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी खजूर पौधशाला चौपासनी जोधपुर में स्थित है दोस्तों और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौधशाला भी है दोस्तों।
नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान जैव विविधता नियम कब लागू किया गया? 2010 को। पारित कब हुआ? दिनांक 2 मार्च 2010 को राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 पारित हुआ। अब बात करते दोस्तों कि राजस्थान में संकट उत्पन्न घोषित जो प्रमुख प्रजातियां हैं, संकट, हर्ड, रीठा, अर्जुन, गोंद कतीरा, गूगल, बहिड़ा, ये प्रमुख प्रजातियां हैं जो बहुत ही संकटग्रस्त है दोस्तों। देश का 5वां राजीव गांधी क्षेत्र प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय राम सिंहपुरा गांव सवाई माधोपुर में किया गया दोस्तों। शुरुआत 1 मार्च 2014 से शुरू किया गया दोस्तों। अब बात करते दोस्तों पीली किताब, जो फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट है दोस्तों। फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट को पीली किताब के नाम से जाना जाता है। किसने तैयार करवाई थी? अलवर का शासक था अंतिम शासक महाराजा सवाई तेज सिंह, उसी ने पीली किताब फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी दोस्तों। अब बात करते देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर नाहरगढ़ में स्थापित है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित है दोस्तों। बियर रेस्क्यू सेंटर भालू की खत्म होती प्रजाति को बचाने के लिए किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों गागरून तोता, अभुई तोता। इसका वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रा पैराकिट है। तो इसके कंधे पर लाल रंग है, तो इसकी पहचान है। तो दोस्तों आज वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित ये क्लास समाप्त होती है दोस्तों। इस से रिलेटेड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाग